मनीष कश्यप हिजड़ा नहीं है, मनीष कश्यप मर्द है, तो जाके लॉरेंस बिश्नोई जैसे अपराधी को खत्म करे, चाहे जाके अपराधी पर फिर बेवकूफी वाला बात हो गया। तो महा बेवकूफ इसलिए तो हम इसको गधा बोलते हैं। क्या बोले हम इसको, आप बताइए ना। हम कि अपराधी अपराधी, यार तुम भी तो अपराधी हो, तुमसे बड़ा कोई अपराधी है। देशद्रोही तुम पे भी ना चार्ज लगा था, दूसरा पे उंगली उठा पप्पू यादव। अरे पप्पू यादव पैर धो के फेंक देंगे, उसकी बराबरी करेगा ऐसा गधा साहब? छुपा हुआ नहीं है। तो वैसे वैसे को दलाल और बिकाऊ ही कहते हैं, बाजारू ही कहते हैं, जो पैसा आने पे बैठ के उसका अपना आदमी ही ना आरोप लगा रहा था। हम पूछना चाहते हैं मनीष कश्यप से कि पिताजी लगते हैं क्या, उसको बोलने में तुमको तकलीफ हो रहा है? अब पप्पू यादव जो हमेशा ग्राउंड, जनार्दन सिंह सिग्रीवाल महाराजगंज के सांसद मौजूदा, गिरिराज सिंह बेगूसराय के सांसद, अशोक कुमार यादव मधुबनी की। यादव हो सकता है पप्पू यादव के पास उतना वक्त नहीं है कैसे अंडू पांडू का वीडियो देखे, हमको नहीं लग रहा वो अब तक देखे होंगे। ही बोले हैं पप्पू यादव, वाकई जो देश में मौजूदा जो हालात है वैसे लोगों पर यही सवाल और यही प्रश्न चिन्ह उठता है कि हमारा देश हिजड़ा, देश के जो लोग हैं, जो सत्ता में बैठे सरकार है, वो हिजड़ा बन चुके हैं। जो प्रशासन है वो क्या हम बोले, मेरे मुंह से बहुत गंदे 24 घंटा का अल्टीमेटम मिला है। 24 घंटा के अंदर आप माफी मांगिए, नहीं तो हम पूर्णिया में घुस कर आपको बताएंगे। 24 घंटा तो हो गया वीडियो बनाया हुआ, हमको लग रहा है। कहाँ है अभी तक? कहाँ नहीं पहुंचा? बिश्नोई से पहले बिश्नोई सबको धमकी देता है, उससे पहले हाँ हमसे आपको टकराना पड़ेगा। ये बात वीडियो में औकात है तो जाए, जाकर दिखाए। हलवा बना नहीं देगा वो, जो जनता के लिए वो दिन रात एक करके मसीहा बने हुए हैं, उसके बीच में जाकर तो ये दिखाए। उसके बाद औकात पता चल जाएगा कि कितना पानी में है। जाए, ये जाएगा ही नहीं। ये लोग सिर्फ और सिर्फ एक चार दीवारी में बंद हो जाएगा। सोशल मीडिया का जो होता है वो बंद हो जाएगा और वहीं से भौंकेगा। सिर्फ सोशल मीडिया पे पोस्ट खेलेगा। तक ग्राउंड पे देखिए हैं, एक चीज बताइए, अगर ग्राउंड पे कर रहा था, यहाँ पे गया था बक्सर में दिखाने के लिए, आरा में, हाल ही की घटना है, आरा में दिखाने गया था। जब लोग मारने घसीटने लगे तो उस पर आरोप लगा दिया कि राजद के गुंडे। मनीष कश्यप को बुरा इसलिए लगा कि मनीष कश्यप भी उसी कैटेगरी में आता है। जो शब्द बोला गया है वो उसी कैटेगरी में आता है। मतलब बीजेपी नेताओं के लिए ये शब्द था क्या? बिल्कुल विपक्ष में है। कांग्रेस में पप्पू यादव निर्दलीय जीते हैं, कांग्रेस के सदस्यता लिए हुए हैं। ये वो कहते हैं खुलेआम कि हम कांग्रेस से हैं। मतलब ये कह रहे हैं कि देश के लोगों के लिए ये नहीं ट्वीट था, ये बीजेपी। सिंपल सी बात है, आप सुनिए ना कि कोई भी क्रिमिनल पे कार्रवाई कौन करवाता है? प्रशासन, कानून या सत्ता। तीन में जो सत्ता में होते हैं वो करवा सकते हैं। आम आदमी तो देगा नहीं उसको, या आम आदमी तो जाएगा नहीं सजा देने। तो सिंपल सी बात है, कटाक्ष किस पे है? सत्ता में। और मनीष कश्यप कहाँ पे है? बीजेपी में है। इसलिए मनीष कश्यप को तकलीफ लग रहा है। अगर मनीष कश्यप, हम तो एक लाइन में कहते कि मनीष कश्यप हिजड़ा नहीं है, मनीष कश्यप मर्द है, तो जाके लॉरेंस बिश्नोई जैसे अपराधी को खत्म करे, चाहे जाके अपराधी पर सवाल उठाए, बोले अपने सरकार से। अपने मिलने गया था ना, जेपी नड्डा वगैरह से मिलने गया था ना, बड़का सांसद मिला था ना, जब वो मिला था बीजेपी में, उसकी औकात है और वो मर्द है, तो वो बोले कि उस पर कार्रवाई की जाए। ये तो प्रूव हो गया ना। उसको जो 3 अपराधी जो पकड़ाए हैं बाबा सिद्दीकी के मर्डर में, वो एक्सेप्ट किया है ना, वो तो एक्सेप्ट कर लिया है। पूरा देश ये जानता है कि मारने में किसका हाथ है। चाहे सलमान खान के पीछे कौन पड़ा हुआ, ये हमें आपको बताने की आवश्यकता नहीं है। चाहे और इससे पहले भी जो एक हत्या हुई थी, जो 3 नाम उन्होंने लिखा है पप्पू यादव ने, एकदम परफेक्ट करनी सेना पर भी धमकी दिया गया था, हत्या हुआ था, वो भी आप जानते हैं। तो ये किसी से छुपा हुआ नहीं है, ना हमसे छुपी हुई है ना आपसे छुपी हुई है। तो अगर ये वाकई मर्द है मनीष कश्यप, इसको इतनी मिर्ची लग रही है, तो जाए और बात करे, बोले उसको सजा देने के लिए, बोले उसको वैसे ऐसे अपराधियों को खत्म करने के लिए सरकार में औकात है। सरकार भी, अगर उसकी सरकार और वो वाकई मर्द है तो खात्मा करवाए। वो तो चैलेंज कर रहे हैं कि अगर हमको जो है कानून अगर हमको परमिशन दे तो हम 24 घंटे में खत्म कर देंगे। पप्पू यादव ये कह रहे हैं। बताइए, पप्पू यादव का ट्वीट आपके कहने का मतलब कोई गलत नहीं है गलत। तो इसका मतलब मनीष कश्यप जो बोला गलत है? बिल्कुल गलत है। इस पे कार्रवाई होना चाहिए। कार्रवाई मनीष कश्यप जैसे लोगों पर ही होनी चाहिए। होगा क्या? वो दूसरा को क्या अपराधी बोल रहा है? आप अपराधी की बात किए ना, वो तो खुद अपराधी है। देशद्रोही क्या बोलेगा दूसरा को अपराधी? जी, वो देशद्रोही उस पहने से लगा था ना, ये हम तो नहीं कह रहे। पप्पू यादव को तो कार्रवाई इस पे करना चाहिए। तब पप्पू यादव, हो सकता है पप्पू यादव के पास उतना वक्त नहीं है कैसे अंडू पांडू का वीडियो देखे, हमको नहीं लग रहा वो अब तक देखे होंगे। और अगर देखे भी होंगे तो वो बोलेंगे आ जाओ हम देख लेंगे। जाए, चैलेंज किया तो उसको जाना चाहिए ना। पप्पू यादव तक पहुंचना दुनिया में सब जितने नेता हैं सबसे आसान है, आपको भी पता होगा, क्योंकि पप्पू यादव हमेशा कहाँ पे रहते हैं? ग्राउंड पे रहते हैं। हमेशा कहाँ रहते हैं? जनता के बीच में रहते हैं। तो पप्पू यादव पूरे भारत के एक ऐसे नेता हैं जिन तक पहुंचना सबसे आसान है। तो जाए मनीष कश्यप और सामने से बोलकर दिखाए, सामने से करे चैलेंज, क्या सामना करवाना चाहता है। 24 घंटा का और दूसरी बात, इस माफी मांगिए, नहीं तो हम सब नहीं मानेंगे। अभी तक पोस्ट डिलीट दिखा, आपको नहीं दिखाना। नहीं, उनको धमकी आ गया, उनके ऊपर हमला हो गया, पोस्ट वो इंसान डिलीट नहीं किया। अंडू पांडू से वो डरने वाले हैं, जो पप्पू यादव की बात कर रहे हैं, वो डरेंगे इसी ऐसे अंडू पांडू से। क्या बुलवा रहे हैं आप हमसे? देखिए, आप बताते हैं, अगर इसकी औकात है, पप्पू यादव की बात कर रही है, अब आप हमको बताते हैं पूरा लिस्ट, ये हम नहीं बता रहे हैं। ये देखिए, यहाँ पे देखिएगा बीजेपी सांसदों के नाम। बीजेपी के जिन सांसदों ने क्रिमिनल केस जारी कर दी है, उसमें से जनार्दन सिंह सिग्रीवाल महाराजगंज के सांसद मौजूदा, गिरिराज सिंह बेगूसराय के सांसद, अशोक कुमार यादव मधुबनी के, डॉक्टर संजय
जायसवाल पश्चिम चंपारण के, प्रदीप कुमार सिंह अररिया के, नित्यानंद राय उजियार, ये सभी आपराधिक मामले, यहाँ देखिए आपराधिक मामले घोषित किए गए हैं। अच्छा, ये सारे अपराधी है। काहे नहीं ये को बार बोला, आवाज उठाए उस पे, वो भी अपराधी है। काहे नहीं बोला? काहे वो बाबूजी लगते हैं क्या? हम पूछना चाहते हैं मनीष कश्यप से कि पिताजी लगते हैं क्या? उसको बोलने में तुमको तकलीफ हो रहा है? अब पप्पू यादव जो हमेशा ग्राउंड पे रहते हैं, जो हमेशा लोगों के हित के बारे में सोचते हैं, बाढ़ हो कुछ भी हो लोग के पास आसानी से पहुंच जाते हैं, उसको बोलने के लिए तुम्हारा बहुत बड़ा मुंह था। तारीफ क्यों नहीं किया पप्पू यादव को? नहीं, देश को के लोगों को बुरा लगता तो और भी लोग अब तक वीडियो बना चुका होता। देश के लोगों को नहीं, सिर्फ और सिर्फ मनीष कश्यप को। तो आप कहिएगा मनीष कश्यप पत्रकार है, मनीष कश्यप यूट्यूबर है, तो नहीं, यूट्यूबर में भी कोई अभी तक नहीं बनाया है। अगर कोई बनाया तो वो मनीष कश्यप है, और मनीष कश्यप ने इसलिए बनाया क्योंकि मनीष कश्यप बीजेपी का दलाल है और उसको बुरा लग रहा है इस बात का कि भाई हमको कोई ऐसा कैसे बोल दिया। तो भाई तुम हो बीजेपी के नेता है, दलाल नहीं है। गलत नेता कैसे हैं? कैसे नेता मानते हैं? बीजेपी के लिए क्या किए थे? बीजेपी का झंडा धोए थे। कितना साल बीजेपी का कार्यकर्ता बने थे आप हमें बताइए। बीजेपी में शामिल नहीं, कितना साल बीजेपी का किसी पार्टी का नेता बनने के लिए आदमी को समाज सेवा करना पड़ता है। ऐसे नहीं कि जाके निर्दलीय लड़े और पैसा का ऑफर आया बिक गए, उसको दलाल कहते हैं। बीजेपी में शामिल होने का क्या रीजन है? वो हमसे और आपसे छुपा हुआ नहीं है। तो वैसे को दलाल और बिकाऊ ही कहते हैं, बाजारू ही कहते हैं। जो पैसा आने पे बैठ गया उसका अपना आदमी ही ना आरोप लगा रहा था, ये हम नहीं कह रहे। उसके साथ रहने वाला नागेश सम्राट फलना ढिमकाना कौन कौन था, सब गाली दे रहा था ना उस समय कि एक बार हमसे पूछा भी नहीं, पैसे के लालच में जाके बीजेपी में जुड़ गया। ये तो हम नहीं कह रहे हैं, ये तो उसी के लोग कह रहे हैं जो उसके साथ रहते, जिसको इसने धोखा दिया था। और आज ये कहीं का है न, ये रहा यूट्यूबर पत्रकार और ना ही बन पाया नेता, ये न कुछ नहीं रहा। तो जैसी करनी वैसी भरनी। और ये दूसरा पे उंगली उठा पप्पू यादव। अरे पप्पू यादव पैर धो के फेंक देंगे, उसकी बराबरी करेगा इस नेशन गधा साहब। अब बात करते हैं पप्पू यादव की, ये विचार दीवारी में बैठ के हम औकात दिखा देंगे। अरे जाओ पूर्णिया में यार, पूर्णिया तो बोले 24 घंटा में अगर माफी नहीं मांगते तो पूर्णिया आएंगे। देख लीजिए पूर्णिया घुस घंटा होने वाला। कितना दिन पहले पोस्ट देखे उसका आप? कब देखे थे पोस्ट? अभी देखे ना, टाइम देख लीजिए कब पोस्ट किया है। आप कल भी देख लीजिएगा टाइम। उसका है औकात तो हम चैलेंज करें, जाओ पूर्णिया, जाओ पप्पू यादव को चैलेंज करके दिखाओ। पप्पू यादव की बराबरी करेगा ऐसा आदमी जो इंसान दिन रात जनता का सेवा करते रहते। हम बार बार कह रहे, देखिए इंसान क्या था उस पे नहीं, क्या है उससे बात करिए। आप अपराधी की बात की, हम आपको लिस्ट गिना है ना आपराधिक मामले में, और ये जो लिस्ट गिना है ये बता देते हैं किस रिपोर्ट के तहत। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये आपका रिपोर्ट कह रहा है, जिस रिपोर्ट के अनुसार ये निकाला गया है कि कितने टोटल लोग हैं जिस पे आपराधिक मामले दर्ज हैं। टोटल बिहार के 40 लोकसभा उम्मीदवारों में से 21 हैं जिनके खिलाफ आपराधिक मामले घोषित है। ये रिपोर्ट है, एडीआर रिपोर्ट है। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये एडीआर रिपोर्ट है जो हम आपको दिखा रहे हैं। ये एडीआर रिपोर्ट है। एडीआर रिपोर्ट ये बताया है कि बिहार के 40 लोकसभा सांसदों में 21 लोकसभा सांसद हैं जिस पे आपराधिक मामले हैं। और उसमें हम आपको बीजेपी का कितना नाम, पप्पू यादव का भी नाम है। पप्पू यादव का भी नाम है, ये नहीं है उन पे, उनका नाम नहीं है, उनका भी नाम है। लेकिन हम यहाँ पे बीजेपी का कितना, 1 2 3 4 5 6 7 8 टोटल बीजेपी का क्या गो सांसद? 7 गो। बिहार में क्या गो? 12। अच्छा। आपराधिक मामले कितने पे? 8 पे 8 सिर्फ 4 बच्चे हुए हैं। अच्छा। तो वहाँ 8 गो है, 12 गो में से 8 गो पर आपराधिक मामले। आज तक कभी बोला अपराधी उसको? काहे नहीं बोला? अगर ये वाकई निष्पक्ष है, वाकई ये मर्द है, तो काहे नहीं अपराधी उसको बोला? बात तो ट्वीट पर हुआ ना कि जिस तरह से बात हुआ तो आप तमीज से बात कर सकते थे ना। तमीज से बात रख सकते थे ना कि हाँ पप्पू यादव जो है मौजूदा निर्वाचित सांसद हैं, उनसे हम अनुरोध करना चाहेंगे कि आप इस तरह के लहजे ना यूज करें। बात खत्म। ये गलत है सर, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। बोलने का एक तरीका होता है ना। अपराधी अपराधी अपराधी, यार तुम भी तो अपराधी हो, तुमसे बड़ा कोई अपराधी है। देशद्रोही, तुम पे भी ना चार्ज लगा देशद्रोह होने का, ऐसे क्या होता है? ये हमको आपको बताने का जरूरत नहीं है। तो तुमसे बड़ा कोई अपराधी है, आप बोलोगे कि नहीं वो गलत था, तो पप्पू यादव को भी तो बेल मिल गया, वो भी बोलेगा कि हम पे झूठा आरोप था, वो भी बोल सकते हैं। बेल पे ही ना बाहर है, ऐसा तो नहीं है। और वो जितना किया वो भी जेल काटे हुए हैं 12 कितना साल, ये भी साल भर 1.5 साल जेल काट के आया है। क्या फर्क है? एक अपराधी अगर दूसरे अपराधी को अपराधी कहता है तो शोभा देता है? आप हमें बताइए, सूट करता है? नहीं सूट करता ना। बात खत्म। और पप्पू यादव तो बदल गए, सुधर गए। एक समय था कि वो अपराधी थे, अब तो वो अच्छे कार्य कर रहे हैं, तो सराहना होनी चाहिए। लालू यादव के बारे में भी ऐसे ही बोला था जब आया था कोटवा में, याद है ना, कि हम चाड़ा चोर का बेटा नहीं है। तो तुमको नीतीश खान का बेटा हो? किसका बेटा हो तुम? कोची कर लिए तुम? आर्मी का बेटा। आर्मी का बेटा हो तो काहे जेल जाके बाप का नाक कटा दिए? काहे जेल गया? काहे आने से लगा इस पे? नाक तो डुबा दिया अपने पिताजी का। तो तुमसे तो अच्छा है ना तेजस्वी यादव ने फंसाए थे। तेजस्वी यादव काहे फंसाएंगे उसमें? तो कैसे तेजस्वी? बिहार लगातार उसने कहा है लगा था, बिहार में लगा था केस, तमिलनाडु में। तो फिर तमिलनाडु के मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव थे। तेजस्वी यादव मिलके करा है। कैसे तेजस्वी यादव मिलके करा लेंगे? बिहार में लॉ एंड ऑर्डर किसके पास था? नीतीश कुमार के पास। तेजस्वी यादव कैसे करा देंगे? तो फिर बेवकूफी वाला बात हो गया। तो महाबेवकूफ इसलिए तो हम इसको गधा बोलते हैं।
क्या बोले हम इसको, आप बताइए ना हमको। अब लॉ एंड ऑर्डर नीतीश कुमार, आज अगर आनंद सिंह निकला है तो किसकी वजह से निकला? नीतीश कुमार की वजह से। कल अगर ये आनंद मोहन निकला था किसकी वजह से निकला था? नीतीश कुमार की वजह से। अशोक महतो अगर निकला तो किसकी वजह से निकला? सब अपराधी ही था, पहले क्रिमिनल था, इसमें कहीं से कोई दो राय नहीं है, लेकिन किसकी वजह से निकला? नीतीश कुमार के। तो ये अगर जेल गया तो किसकी वजह से गया? नीतीश कुमार। तो फिर तेजस्वी यादव का नाम कैसे आ गया? ये इसीलिए कि टीआरपी, अच्छा, ये हमेशा टीआरपी के लिए वीडियो बनाता है। अभी देखिए होता क्या है ना कि जब इसका टीआरपी घट जाता है ना, हम पिछली बार भी आपको बोले थे, याद होगा, कि जब इसका टीआरपी डाउन हो जाता है ना, तो ये या तो तेजस्वी यादव को टारगेट करता है या तो विपक्ष का कोई ऐसा चेहरा जो पॉपुलर हो, और पप्पू यादव भी पॉपुलर चेहरे में से एक है, इसमें कहीं से कोई